अखंडित ब्रह्म असंग अजन्म अदृश्य अरूप अनामय। ये सारा श्रुतियां का ही अनुवाद है। ठीक ये भी श्रुति का ही अनुवाद है। अमरिंदर सिंह बैठे विच उन्होंने पता भी श्रुति है कितने लभ सकते हैं, भी ये श्रुति का जिहड़ा अर्थ हो रहा कितने है, ठीक ये लभणगे आपे भी कितने है, ये श्रुति किहड़ी है कितने है, अमरिंदर सिंह लभ सकते हैं भी किहड़ी श्रुति का अर्थ हो रहा वा। कहते वो अब कह रहे हैं कि अब कर रहे हैं ब्रह्म तत्व का उपदेश जो गोप्यत्व है, गुप्त गोप्य है, छिपा हुआ है, किसी को सूक्ष्म इतना है, मह तो मणियान, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वो सबसे बड़ा भी है सबसे छोटा भी है। ऐसा गोप्यत्व जो तत्व है उसका उपदेश करते हैं। वो कैसा है? एक द्वितीय नास्ति, उसके जैसा और कोई नहीं है। एक और अखंडित, खंडन नहीं उसका हो सकता। खंडन किसका नहीं होता, किसका नहीं खंडन हो सकता। जो सदा है, सच है। टुकड़े किसके नहीं किए जा सकते, जिसका शरीर नहीं। ये है ना। जो अरूप है, जिसका रूप ही नहीं, उसको खंडित कैसे करें। जिसमें पार्ट होंगे कोई, जिसकी बॉडी होगी उसको तो पार्ट अलग अलग करेंगे। जिसकी बॉडी नहीं है, रूप ही नहीं है, उसको अलग कैसे करेंगे। अरूप है वो। और ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ क्या है? व्यापक। असंग, असंग भी वही हो सकता है जो एक है। एक जो हैगा वही असंग है ना। द्वैत वाला तो संग किसी का करेगा ही करेगा। जो द्वैत वही तो असंग है। द्वैत का अर्थ है संग, अद्वैत जो है असंग है। और अजन्म, जो रूप रहित है, नाम रहित है, वो क्या है? अजन्मा है, अजन्म है, अरूप है। उसी का अर्थ हो रहा है। और किसका हो रहा है? एक है। सब आ गए ना जो इसमें आ रहा है। एक भी है और अजन्म भी है, अरूप भी है, अदृश्य। दृश्य कौन होता है? नाम रूप वाला तो दृश्य होता है, जिसका नाम रूप नहीं वो दृश्य है। दृश्य है। अरूप आ गया। और अनामय, अरूप और अनाम, ना रूप है उसका नाम नाम है। क्योंकि नाम रूप किसका अंश है? माया का। माया का। वो माया का अधिष्ठान है, माया का कार्य नहीं है। माया का कार्य होगा तो नाम रूप उसमें रहेगा। वो माया का अधिष्ठान है, इसलिए अरूप भी है, अनाम भी है। मूल अज्ञान न सूक्ष्म थूल, समष्टि न व्यष्टिपनो नहीं ताम है। वो क्या है? अज्ञान का मूल है, अथवा ज्ञान का मूल। जो सूक्ष्म स्थूल समष्टि व्यष्टि जितना प्रपंच है उसका मूल जो अज्ञान है ना। सबका मूल क्या है? प्रपंच का मूल क्या है? अज्ञान। जो मूल अज्ञान है नहीं ताम है, उसमें वो भी नहीं है। यहाँ से लगाना है। मूल अज्ञान नहीं ताम है। जो प्रपंच का मूल अज्ञान है वो भी उसमें नहीं है। ना सूक्ष्म थूल, ना ही उसमें सूक्ष्म सृष्टि, ना स्थूल सृष्टि, ना ही समष्टि सृष्टि, ना ही व्यष्टि सृष्टि। भाव उसमें प्रपंच है ही नहीं। ऊपर वाली बात सिद्ध करी ने, वो एक है तो एक में द्वितीय कहाँ से आ जाएगा? एक ने सिद्ध कर दिया कि उसमें कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला जो है, ये वाला आधा भाग, इसी से नीचे वाले का तो स्पष्ट हो गया कि उसमें कुछ नहीं है। ईसना, उसमें ईश्वरपना भी नहीं है। अच्छा, वो ईश्वर भी नहीं है और जीव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सूत्र विराट न प्राज्ञ न तेजस विश्व रूप न जामै। ये भी क्या है? अज्ञान के द्वारा ही है ना कि विराट है, विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है, जितने हैं ये क्या है? कुछ भी नहीं उसमें। ये भी तो सृष्टि का ही नाम है सब। उसमें ना वो सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या है? हिरण्यगर्भ। समझ गए? सूत्र का मतलब क्या? हिरण्यगर्भ। ना वो हिरण्यगर्भ है, ना विराट है, ना प्राज्ञ है, ना तेजस है, कुछ भी नहीं है। विश्व रूप भी नहीं है। वो विश्व है, विश्व तेजस प्राज्ञ है कि नहीं? समझ आई? ये नहीं पड़ेगा।
प्राज्ञ, तेजस और विश्व, ये जीव के नाम हैं। विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये क्या है? ईश्वर। ईश्वर के नाम है। समझ आ गई? हाँ जी। ना ही वो ईश्वर है, ना ही हिरण्यगर्भ है, ना ही विराट है। तीन किसके हो गए? ईश्वर। ईश्वर। और ना प्राज्ञ है, ना तेज है, ना विश्व है। जीव के। समझ आ गई? जीव भी नहीं है, उसमें जीवपना भी नहीं है, ईश्वर बना। ईश्वरपना भी नहीं। भोग, ना जोग, ना बंध, ना मोक्ष, ये भी उसमें नहीं है। भोगता भी नहीं है वो, योगी भी नहीं है। ना जोगता है, ना भोगता है, ना उसमें बंध है, ना मोक्ष है। नहीं कछु वाह में, रूह है सब वाह में। नहीं है उसमें कुछ ही, सब उसी में है। ये कह दिया कि उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी में है। ठीक है। इसका मतलब क्या? यथार्थ में उसमें कुछ नहीं है। सहज तब नैन, नन नैन है तो है को, ये वो बात है। ठीक। इस श्रवण में, सरगुण में सब कुछ उसी में है, निर्गुण में उसमें कुछ भी नहीं है। ये जितने गणाए सब कहते हैं सब वहाँ में, नहीं वहाँ में, ना उसमें है कुछ, पर सब कुछ उसी में है। मेरा सहज तब नैन समष्टि हो गया और नैन नैन व्यष्टि। न सहज तब नैन सरगुण, उस समष्टि नन में- नैन है निर्गुण। ठीक है। सरगुण ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ठीक और है। वास्तव में तेरा एक भी नेत्र नहीं है, ठीक है। ये मतलब है। जागृत में जो प्रपंच प्रभासत, जागृत में जो जो दिखने वाला नाम रूपात्मक प्रपंच है, सो सब बुद्धि विलास बन्यो है। वो कहाँ से आया? अंतःकरण का ही बनाया हुआ, और कुछ नहीं है। ये सब जो बाहर दिख रहा है ना, ये अंतःकरण में है, बाहर तो है ही नहीं, बाहर नहीं है। अंतःकरण में ही है, बाहर नहीं है। अंतःकरण की वृत्ति बाहर इस रूप में दिख रही है, और कुछ नहीं है। संसार अंतःकरण में है तो दिख रहा है, वृत्ति बाहर आकर दिख रही है, कुछ भी नहीं है। यदि अंतःकरण में खत्म हो गया तो बाहर कुछ भी नहीं, कहाँ से आ गया? ज्यों सपने में ही भोग न भोग, भोग्य न भोग, तऊ चित्र विचित्र जनेऊ है। ज्यों जिस प्रकार जागृत में, उसी प्रकार सपने में ही, उसी प्रकार स्वप्न में भोग्य न भोगा, ना ही भोग है, ना कोई भोगता है। स्वप्न में, स्वप्न में जैसे जागृत में नहीं है, वैसे स्वप्न में नहीं है। तो एक चित्र विचित्र जनेऊ है, फिर भी दिख रहा है कि नहीं? तो ये विचित्र जो माया है ना, उसी ने पैदा किया है विचित्र। और कहते हैं चित्र विचित्र विमोहित। भगत जी ने क्या कहा? माया चित्र विचित्र कैसी है? चित्र विचित्र है। जैसे चित्र में विचित्रता बनाई होती है ना, चित्र में विचित्रता क्या होती है? चित्र में चित्र, चित्र में चित्र। एक चित्र है, उसमें 10 और चित्र हैं, वो क्या है? विचित्रता। ऐसी माया है चित्र विचित्र। और जो चित्र विचित्र माया है विमोहित, जो इसके चक्कर में पड़ गया उसको विमोहित करती है। उसमें जो विमोहित नहीं होता, बिरला बूझे कोई। जो उसकी चित्रता विचित्रता के कारण विमोहित नहीं हुआ, बिरला बूझे, उसको मालूम है ये कुछ नहीं है। मानो एक सामने दीवार पे चित्र लगा हुआ है किसी आदमी का, उस चित्र में उस आदमी के जो कपड़े हैं उसमें कितने चित्र हैं, कितने रंग हैं? पहले तो चित्र आदमी का, आदमी ने कपड़े डाले, उसमें कितने रंग हैं, उसमें कितने प्रकार के विचित्र है कि नहीं? लेकिन वास्तव में क्या है वहाँ? जहाँ कागज, जहाँ कपड़ा, और तो कुछ नहीं। हम तो कहते ना भी देखो कितने सुंदर कपड़े पहन रखे इसने, जो आदमी सामने जिसकी फोटो है। लेकिन वास्तव में क्या है? जहाँ कागज, जहाँ कपड़ा, और तो कुछ नहीं। कपड़ा है जहाँ तो कागज का चित्र होगा, जहाँ कपड़े का होगा, दो ही है ना। जहाँ तो कागज है उसमें, जहाँ उसमें कपड़ा है, ना आदमी है ना कुछ कपड़ा है। लेकिन हम तो विमोहित हो रहे हैं कि नहीं? हम उसी को देखते रहते हैं भी देखो कितना सुंदर कपड़े पहन रखे, कितना सुंदर आदमी है। लेकिन जो वास्तविक समझता है उसको मालूम है भी जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कागज है, जहाँ कपड़ा है, और तो कुछ नहीं।
इसलिए वहाँ भी यही बात है कि माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। ठीक। कोई जो विचारवान है वो समझता है कि ये सब माया का खेल है और कुछ भी नहीं है, ये सब माया ही तो है। एक पर्दा है ना, संसार पर्दा है, उसके ऊपर माया है ये सब। तो कहते हैं ये सपने में भी जो कुछ हो रहा है चित्र विचित्र माया के द्वारा ही है। लीन सुषुप्ति में मति होत ही। तो जब कहते हैं सुषुप्ति में मति भाव अंताकरण जब लीन हो गया तो भेद भगे एक रूप सूर्यो है, वहाँ सब प्रकार का भेद खत्म हो गया। एक ही बचा है ना वहाँ, अज्ञान। कहाँ चला गया? सब अज्ञान में चला गया। तो एक ही वहाँ है ना, अज्ञान। अज्ञान रहेगा। उसको प्रकाशित कौन कर रहा है? हमारा स्वरूप हम ही प्रकाशित करते हैं। बुद्धि रचयो जो मनोर्थ मात्र, जो बुद्धि अंतःकरण ने रचना की है, जे सब मिथ्या भ्रम और स्वप्न मनोर्थ। मनोर्थ यही बात है ना, सच बोलो। मिथ्या भ्रम और स्वप्न मनोर्थ है तो की है वो भ्रांति रूप है, स्वप्न का विलास है। लेकिन क्या हुआ? सात पदार्थ जाने, वहाँ क्या हुआ? मिथ्या है, स्वप्न में विचित्र जो दिख रहा है मिथ्या है, संकल्प मात्र है, तब भी सात पदार्थ जाने, उसको हमने सत्य मान लिया। यही बात कहते हैं कि बुद्धि रचयो जो बुद्धि ने रचना की है स्वप्न में, वो क्या है? मनोर्थ मात्र है, कुछ भी नहीं है। मन का संकल्प मात्र, अंतःकरण का संकल्प मात्र है, अंतःकरण की वासना है। निश्चल बुद्धि प्रकाश बन्यो है। इसकी टीका देखो, निश्चल कहिए ब्रह्म। निश्चल का अर्थ क्या है? कहिए ब्रह्म। टिप्पणी देखो नीचे, निश्चल कहिए ब्रह्म, सो बुद्धि को प्रकाशक सिद्धांत में कहे वो है। पीछे कह के आए हैं कि प्रकाशक है किसका? बुद्धि का। बुद्धि का कौन? मति न लख है, जो है मति लख है। लख है। पीछे कहा था ना शुरू में, शुरू में मति जिसको प्रकाशित नहीं करती, जो मति का प्रकाशक है, वही बात कहते हैं। बुद्धि को प्रकाशक सिद्धांत में कहे हो है। यहाँ तक क्षणिक विज्ञानवादी के मत में अति ख्याति नहीं काहे थे। उसके मत में बुद्धि से भिन्न पदार्थ के अभाव हैं। जो पीछे क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धि का मत कह गए हैं, वैसा नहीं। वो तो बुद्धि को ही सब कुछ मानता है कि बुद्धि में ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। वो कहता संसार बुद्धि मात्र ही है, बुद्धि का ही स्वरूप संसार है। वो तो कहता उससे बड़ी अति ख्याति नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसके मत में तो बुद्धि से अलग कुछ है ही नहीं। पर सिद्धांत में ऐसा है कि बुद्धि को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म अलग है, बुद्धि नहीं है। वो तो कहता बुद्धि ही सब कुछ है। जो यहाँ पर अति ख्याति वाली बात नहीं है, यहाँ प्रकाशक है जो बुद्धि का, उसकी बात कही है। निश्चल कहा ना, निश्चल बुद्धि प्रकाश बन्यो है। बन्यो भाव कहा है कि जो निश्चल है ब्रह्म, वो बुद्धि का क्या है? प्रकाशक है। समझ आई? हाँ जी। सोहिया छंद जाके हिये ज्ञान उजियारो, तम अंधियारो खरो विनाश। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, साक्षात्कार हो गया, तम अंधियारो खरो। मतलब ताम और अंधियारो एक ही चीज़ है ना, अलग? अंधियारे का अर्थ है अंधेरा। कौन सा अंधेरा? तम उसका क्या है? विशेषण, विशेषण। अज्ञान रूपी अंधेरा। एक तो ये लौकिक अंधेरा है, हाँ जी। एक जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, अंदर वाला, ताम। बाहर वाला है ना ये तो इसका नाम ही तम है। लेकिन वो कैसा है? ये भी अंधेरा है, लेकिन वो कैसा है? तम, अज्ञान रूपी अंधेरा। तो जिसके हृदय में साक्षात्कार हो गया, उसका जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो विनाश होगा। सदा असंग एक रस आत्म ब्रह्म रूप सो स्वयं प्रकाश। परंतु जो आत्मा वो कैसा है? सदा असंग, असंग है, एक रस है। एक रस का मतलब क्या है? ना घाट है, ना बाढ़ है, ना बाढ़ घाट होता है। समझ गए? एक रस का मतलब क्या है? ना घाट है, ना बाढ़ है, ना बाढ़ घाट होता है। एक रस,
जैसा भूत में था वैसा ही वर्तमान में है, वैसा ही भविष्य में रहेगा। कोई उसमें घटता बढ़ता नहीं है, एक रस एक जैसा। और ब्रह्म रूप है, जो ब्रह्म का पीछे रूप बताया वो भी बताया कि वो एक रस है, सदा है, ऐसा ही आत्मा है। ब्रह्म रूप इसलिए है ना कि ब्रह्म जैसा ही है। सो जैसे ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, ऐसे ही आत्मा भी स्वयं प्रकाश है। ना कछु भयो, ना है नहीं हुआ है। ना कुछ ये जो नाम रूप प्रपंच दिख रहा है, ना कछु भयो, ना ही पहले था, ना है, ना ही वर्तमान में है, ना हुआ है, ना ही भविष्य में होगा, है ही नहीं तीनों कालों में। स्पष्ट कर दिया, ना कुछ पहले था, ना अभी है, ना आगे होगा, तीनों कालों में जो है ही नहीं। स्पष्ट कर दिया। ये जो दिख रहा सिर्फ बुद्धि का विलास और कुछ नहीं, अंतःकरण का ही वृत्ति दिख रही है बाहर, और नहीं कुछ। अंतःकरण ही जागृत में संसार रूप में दिखता है, अंतःकरण ही स्वप्न में दिखता है। सुषुप्ति में जब अंतःकरण नहीं है तो संसार भी नहीं है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं तो संसार भी नहीं हमारे को दिखता। स्वप्न में भी अंतःकरण है तो दृश्य दिखता है, तो जागृत में भी अंतःकरण है तो दृश्य दिख रहा है। कितना सूक्ष्म, तो कितना सोचने वाली बात है। यदि इसी को कोई दृढ़ कर ले भी जब सुषुप्ति में नहीं है तो फिर स्वप्न में तो जागृत में कहाँ से आ गया भाई? सुषुप्ति में क्यों नहीं है? अंतःकरण नहीं है। सुषुप्ति में दृश्य क्यों नहीं दिखता? अंतःकरण नहीं है। स्वप्न में और जागृत में क्यों दिखता? अंतःकरण है। तो जहाँ से स्पष्ट हो गया भी संसार अंतःकरण की ही वृत्ति और कुछ नहीं है, और है ही नहीं कुछ, तीनों काल में हुआ ही नहीं। आत्मा एक रस है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। कहते एक रस है। दो ही तो बातें दृढ़ करनी है। ये प्रपंच था भी नहीं, है भी नहीं, रहेगा भी नहीं। रहेगा भी। क्यों नहीं है? क्योंकि सुषुप्ति में नहीं है। सुषुप्ति में क्यों नहीं है? अंतःकरण नहीं है। अब उसी शब्द की जब व्याख्या करेंगे चित्र विचित्र विमोह, तो फिर ये सब बात वहाँ समझ में आएगी भी क्या। वहाँ तो नामदेव जी ने खोल के ही लिख दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, खोल के ही लिख दिया सब कुछ। उस शब्द में क्या छोड़ा थोड़ी कुछ, जो एक कह रहे सबको तो लिख दिया। चित्र विचित्र भी लिख दिया, उसमें सुपन मनोरथ भी लिख दिया, सब तो लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया। अब इससे बिल्कुल निश्चय हो गया बात भी सुषुप्ति में संसार क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कारण अंतःकरण नहीं है वहाँ। तो जग जागते आते हैं तो अंतःकरण की वृत्ति फैल जाती तो संसार दिखने लगता है। स्वप्न में भी अंतःकरण है, सूक्ष्म रूप में उसकी वासना ही दृश्य रूप में दिखती है। सुषुप्ति में नहीं दिखता तो वहाँ अंतःकरण नहीं, इसलिए नहीं दिखता। तो इसका मतलब क्या? संसार अंतःकरण में ही और कहीं है ही नहीं, बाहर तो है ही नहीं। वृत्ति में अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों से बाहर निकली तो वही संसार रूप में दिख रही है। जैसी वृत्ति बनी वैसा ही दिखने लगता है, जैसी वृत्ति बनी वैसा ही दिखने लगता है। ये तो हमने देखा ही होगा ना। जैसी वृत्ति बनती है वैसा दृश्य सामने आने लगता है कि नहीं? कभी बैठ के देख लो आप, अंदर जैसा घूम रहा होगा वैसा बाहर दिखने लगता है। भले हो बाहर और तरह का हो, जो हमारे अंदर बन जाता है उसमें वही दिखने लगता है। बाहर वाला वैसा होता नहीं है, लेकिन हमारा अंदर का जो वृत्ति है वो उसमें ऐसी घूमने लगती है, वैसा दिखने लगता है हमारे को। जब एकदम ऐसे देखते थे वो और तरह का था, लेकिन दिखा तो जब तक हम उसमें घुल मिल जाते हैं ना, उसमें खो जाते हैं, तो वैसा दिखता रहता है। जब एकदम जाके तो लगता है ये तो और है यार, वो तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन वो हमारे अंदर का था ना। हाँ जी। आँखों के सामने होने पर भी हम उसको और तरह का समझने लगते हैं, उसको तो भ्रांति कहते हैं। ठीक है। सामने एक मतलब टूटा हुआ वृक्ष खड़ा है, वो तो वृक्ष ही है, लेकिन हमारी वृत्ति क्या है? मनुष्य खड़ा है। तो क्या हुआ? उसमें मनुष्य कहाँ से आ गया? भ्रांति। बाहर रज्जू ही है, सर्प नहीं है, लेकिन हमारी वृत्ति में क्या है? अंतःकरण कहाँ है? सर्प कहाँ है? अंतःकरण में। दिख कहाँ रहा है? रज्जू में। तो कहाँ से आया वो? उससे नहीं समझ में आती हमारे को, ये अंतःकरण ही सब कुछ कर रहा है। सर्प कहीं नहीं था, लेकिन हमारे अंतःकरण में था। अंतःकरण में क्यों था? पहले देखा था कहीं, उसकी वासना थी अंदर। अंतःकरण में नहीं था वो, देखा था बहुत देर पहले, उसकी वासना थी अंदर बैठी, वासना ही उसमें
सर्प रूप में दिख रही है। वही वही जो तम रूप अविद्या है ना, वो सर्प रूप को प्राप्त हो गई है, ठीक। जो पीछे बता के आए थे। वही सर्प रूप में बदल के दिख रही है अविद्या ही, और कुछ नहीं है। तो फिर संसार कहाँ है? अंतःकरण में, ब्रह्म में नहीं है। दिख रहा है ब्रह्म में, आत्मा में दिख रहा है ना। आत्मा में संसार नहीं है। आत्मा में दिख रहा है कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। ये कहाँ दिख रहा है? आत्मा में। है कहाँ ये सब? अंतःकरण में। मैं गोरा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। कहाँ है सब कुछ? अंतःकरण में। दिख कहाँ रहा है? आत्मा में, भाव मेरे में। मैं कौन हूँ? आत्मा। लेकिन मेरे में दिख रहा है उल्टा, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ। ये सब कहाँ था? अंतःकरण में दिख रहा है अपने में। सत होता असत कर माने, जो बिन सत सोने चल जान, उल्टा हो गया। जगत मनोर्थ मत, ये ना कछु भयो ना है नहीं हुए है, जगत मनोर्थ मात्र विलास। कह दिया, मन का संकल्प मात्र है, विलास है, मन का कौतक है, और कुछ नहीं है। जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है तीनों कालों में। मेरे में कुछ नहीं है। दिखता है संकल्प क्या है? मन का। ताकि प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, ज्यों ज्ञानी के को न आस। इसकी प्राप्ति और इसकी निवृत्ति कौन चाहता है? अज्ञानी। ज्ञानी ना इसकी प्राप्ति चाहता है ना निवृत्ति चाहता है। जब उसको प्राप्ति नहीं है इस प्रपंच, तो निवृत्ति कहाँ से चाहेगा? ठीक। वो कैसा है? दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, वो ज्ञानी है ना। वो दुख यदि उसको प्राप्त हो तो उसकी निवृत्ति चाहे। वो दुख में दुख नहीं माने। वो दुख होने पर भी दुख मानता नहीं, क्योंकि दुख है ही नहीं उसमें। निश्चय हो गया मेरे में दुख नहीं है, तो कहाँ से दुख के कारण दुखी होएगा? और कल दुख की बात नहीं, सुख स्नेह और भय नहीं, जाके कुछ भी नहीं है उसको, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। केवल आत्मा है वो, इसलिए कुछ नहीं चाहता वो, उसको कुछ नहीं चाहिए। निर्लेप हो गया। उसको ये पता चला गया मेरे में प्रपंच नहीं है, मैं सच्चिदानंद हूँ, एक रस हूँ, अखंड हूँ, सदा हूँ, अनाम हूँ, अरूप हूँ, मेरे में कुछ नहीं है। देखे सुने न सुने न देखे, देखता भी है, सुनता भी है, फिर भी ना देखे ना सुने। देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। समझ गए? देखे सुने ना सुने ना देखे, फिर भी नहीं कुछ करता वो। सब रस गहे ना लेत ना स्वाद, सारे स्वाद लेता है तब भी कुछ भी नहीं देता। ये हो गया वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की